मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू मारे गए। लियारी कश्ती चौक के करीब पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हालात। सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया के करीब एक डाकू मारा गया। पापोश नगर के करीब अंधी गोली लगने से बुजुर्ग जख्मी। नॉर्थ नाजिमाबाद में डकैती मुजाहमत पर नौजवान जख्मी। गुलशन हदीद में ट्रॉलर की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। कागजात पर अपीलों के फैसले पर 4 रोज बाकी। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। आफ्ताब बकाई और मोहसिन पहनवर की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। पीटीआई उम्मीदवारों गुलाम कादिर, अमजद खान, हसन जेब और मोहम्मद आजम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों को धड़ाधड़ रिलीफ मिलने लगा। पीटीआई के सुबहान साहिल, अमजद आफरीदी, मखदूम फैसल और हसनैन चौहान की अपील मंजूर। पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद, आज़ाद उम्मीदवार रफिया हसन, जमालुद्दीन और दीदार अली के कागजात मंजूर। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान अल करीम मेमन की रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त रिमार्क्स कहा। ऐसे लग रहा है रिटर्निंग अफसर ने शोकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। महज मुकदमा की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ट्रिब्यूनल सरबराह की इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। जस्टिस अदनान अल करीम का उम्मीदवारों और वुकला से दिलचस्प मुकाबला। गैस की किल्लत से होटल मालिकान भी परेशान। एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया। होटल मालिकान का कहना है मौसम सर्द होते ही गैस बहरान संगीन हो गया। गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया। हर जगह का यही मामूल चल रहा है। गैस कभी सुबह किसी घरों में है, रात को नहीं आती। अगर रात को है तो सुबह में अपने उनने टाइमिंग सेट करी हुई है। तो हमारा भी यहाँ पर काम था, हर कोई परेशान था। फिर टैक्सेस डबल ट्रिपल टैक्सेस होते थे। तो हमने बेसिकली जो है ना कमर्शियल गैस का सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो हम जो है ना सिलेंडर पे हम क्या, हर कोई जो है ना आप मोस्टली जगहों पे देख लो सिलेंडर सिस्टम ही चल रहा है। गैस बहरान से कारोबारी तबका भी चकरा कर रह गया। देसी साख्ता गीजर बनाने वालों का कारोबार मुकम्मल तबाह। दुकानदारों का कहना है गैस काफ़ी महंगी और नायाब हो चुकी। देसी गीजर की कीमत 4 से बढ़कर 6,000 रुपये हो गई। आयरन शीट 100 रुपये से बढ़कर 350 रुपये किलो तक पहुँच गया। NA 250 में बत्ती का गुल होना मामूल बन गया। नाजिमाबाद के मकीन घंटों लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर। इलाका मकीन इंतजामिया और हुक्मरानों से नाउमीद, बोले बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं। 13 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। न्यू कराची सबा सिनेमा चौरंगी की किस्मत ना बदल सकी। चौरंगी गंदगी, कचरा कुंडी, सीवरेज के पानी और बीमारियों के गढ़ में तब्दील। इलाका मकीनों के मुताबिक 10 साल से सफाई नहीं हो रही। मुंतखब नुमाइंदों ने सुहाने ख्वाब दिखाए मगर अमली इकदाम ना किए। NA 250 के मकीन सीवरेज के नाकारा सिस्टम से परेशान। NA 249 में भी मसाइल झोंके टूटी फूटी सड़कों से हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। केस ऐसे कि नायाब हो गई हमारे पास। केस तो ऐसे कि आती है जाती है, मतलब 1 साल से तो बहुत ही परेशान। गैस नहीं है और गैस के बिल बढ़ रहे हैं, सिलेंडर बढ़ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रहे। शहर भर की तरह सदर में भी तजावुजात की भरमार। सेंट पैट्रिक चर्च से एम्प्रेस मार्केट जाने वाला सर्विस रोड मुकम्मल बंद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, शहरी भी परेशान। KMC और टाउन इंतजामिया तजावुजात खत्म करने में नाकाम। फंड्स की कमी के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ काम करेंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का अज़्म, बोले रवां साल इलाका मकीनों को तोहफे देंगे। पार्क्स की तामीर और सड़कों की बेहतरी तरजीह में शामिल है। 2 स्कूलों की तज़ीनो आराइश का काम शुरू हो चुका। सेहत पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं।
तख्लीक के तवज्जुह से हमारे पास 10 यूनियन काउंसिल हैं। 10 के 10 के अंदर हमने मेगा प्रोजेक्ट्स लिए, जिसमें बड़े रोड्स हैं और जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें प्लेग्राउंड्स हैं, कहीं कहीं पानी का भी इशूज है और कहीं कहीं डिस्पेंसरी का भी है। ये सारी चीज़ें हमने इंशाअल्लाह ताला 2024 में इसको हम बड़े पैमाने पे इसको लेके आ रहे हैं। निगरान सूबाई वजीर मुबीन अहमद जमानी की महकमे बल्दिया के जालसाज मुलाजिम पर नवाजिशात। अकबर अली दायो को एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी बल्दिशा तैनात किया। महकमा एंटी करप्शन को मुतहरिक होना पड़ा। अकबर अली दायो के खिलाफ तहकीकात का आगाज करके मुकम्मल रिकॉर्ड। वकील के भांजे का चालान करना ट्रैफिक पुलिस अफसर को महंगा पड़ गया। सिटी कोर्ट में वकला का पुलिस अफसर पर तशद्दुद। सब इंस्पेक्टर यूसुफ के मुताबिक 12 अफराद ने हमला किया। 2 रोज कबल 3 हटी पर 14 साल बच्चे का चालान किया। सिटी कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज है मगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी के पिछले हिस्से में आतिशज़दगी। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक एसी ठीक करते मामूली शॉर्ट सर्किट हुआ, आग नहीं लगी। इंचार्ज इमरजेंसी का कहना है एयर कंडीशन प्लांट में आग लगी जिसे बुझा दिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। पीटीआई के साबिक एमएनए नजीब हारून एमक्यूएम में शामिल। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। नजीब हारून की खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात। एमक्यूएम रहनुमाओं ने नजीब हारून को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। पीएस 107 में पीपल्स पार्टी का टिकट मिलने पर लियारी में जश्न। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ बलोच का लियारी के मसाइल हल करने का आज़म। यूसुफ बलोच का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिर्फ लियारी से ही नहीं पूरे पाकिस्तान से कामयाबी हासिल करेगी। लियारी के मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। और पीपल्स पार्टी को कराची की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल करने में मुश्किलात। एक हलके में 1 से ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से ऐलान न किया जा सका। एनए 240 और 250 से उम्मीदवार का ऐलान न किया गया। पीएस 90, 92, 108, 109, 117 पर भी टिकट का फैसला न हो पाया।